गोपालपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। ये गांव सुंदर खेत खलिहानों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग किसान थे। हर कोई अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहता था। परंतु कुछ दिनों से एक अजीब समस्या गांव वालों के सामने आई थी। उनकी मुर्गियां चोरी हो रही थीं। गांव में हर किसी के घर से एक न एक मुर्गी गायब हो जाती है। लोग पहले तो इस बात को मजाक समझ रहे थे, पर जब चोरी रोज होने लगी तो सब चिंतित हो गए। सरपंच जी, हमारे गांव से मुर्गियां गायब हो रही हैं। श्याम भैया, मैं भी कुछ दिनों से यही देख रहा हूँ। कई लोग मेरे पास आए थे, मुझे कह रहे थे कि हमारे गांव में मुर्गियां एक एक कर गायब हो रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि कोई भेड़िया मुर्गियां उठा रहा है। श्याम बोला। लेकिन भेड़िया रोज मुर्गियां तो नहीं उठा सकता, यह कोई और है। सरपंच बोला। हमें इस परेशानी का हल निकालना होगा। मैं कल सभी को सभा में बुलाऊंगा, गांव में बरगद के पेड़ के नीचे, ताकि हम लोग इस परेशानी का समाधान कर सकें। श्याम बोला। सरपंच जी, आप ठीक कह रहे हो। इतना कह के वह अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सरपंच और गांव के लोग पंचायत में आए। सरपंच ने कहा, हमारे गांव से मुर्गियां गायब हो रही हैं। ये चोरी बंद होनी चाहिए। हमें चोर को पकड़ना होगा। लोगों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि शायद कोई भेड़िया मुर्गियां उठा रहा है, तो किसी ने कहा कि जरूर ये किसी बाहर वाले की चाल होगी। ये कोई भेड़िए का काम नहीं, ये किसी इंसान का काम है। गांव के लोग बोले, हाँ सरपंच जी, भेड़िया रोज रोज मुर्गा नहीं चुरा सकता, आप ठीक कह रहे हो। गांव के लोगों ने कहा कि कहीं राजू का काम तो नहीं? वाह, शरारत करता है। सरपंच बोला। नहीं, वाह तो अभी बालक है, ऐसा क्यों करेगा? लेकिन लोग राजू को चोर की नजर से देख रहे थे। उस गांव में राजू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। राजू को शरारत करने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी शरारतें नुकसान देने वाली नहीं होती थीं। गांव वाले उसे प्यार करते थे, पर इस बार सभी उसे शक की नजर से देख रहे थे। जब यह बात राजू को पता चली तो राजू बहुत दुखी हुआ। राजू ने सोचा कि अगर वह किसी तरह मुर्गी चोर को पकड़ लेगा तो गांव वाले उसे चोर नहीं समझेंगे, फिर से उसे प्यार से बात करेंगे। दूसरी तरफ गांव वाले राजू को चोर समझ रहे थे। लोग आपस में बात कर रहे थे। गांव के लोग, राजू ही मुर्गी चुरा रहा है। गांव में कोई ऐसा नहीं जो ऐसा काम करे, राजू ही चोर है। लेकिन राजू ने ठान लिया कि वह चोर को पकड़ेगा। राजू ने गांव के आसपास देखना शुरू कर दिया कि एक आदमी चुपके से एक मुर्गी को ले जा रहा है। राजू तुरंत उसके पीछे चला गया। वह व्यक्ति चुपचाप मुर्गी को ले जा रहा था। राजू उसका पीछा कर रहा था। आगे जाकर उस आदमी ने एक छोटी सी झोपड़ी में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। राजू ने धीरे से झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा। अंदर रामदीन, जो एक गरीब आदमी था, मुर्गियों को पकड़कर उनका ध्यान रख रहा था। राजू समझ नहीं पाया कि रामदीन मुर्गियां क्यों चुरा रहा है। अगली सुबह राजू ने सरपंच जी और कुछ गांव वालों को ये बात, सरपंच जी, मैंने मुर्गी चोर को मुर्गी चुराते हुए देखा है। हमारे गांव से जो मुर्गियां गायब हो रही थीं, वह रामदीन कर रहा था। सरपंच बोला। वह भला ऐसा क्यों करेगा? राजू ने कहा। मुझे नहीं पता, मैंने रामदीन काका को मुर्गी चुराते हुए देखा है। गांव के लोग बोले, हमें उसके घर जाना होगा, तभी पता चलेगा रामदीन ऐसा क्यों कर रहा है। सब लोग रामदीन की झोपड़ी पर पहुंचे और उससे पूछताछ करने लगे। पहले तो रामदीन घबरा गया, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि सच बोलने में ही उसकी भलाई है, तो उसने सच बता दिया। रामदीन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। सरपंच बोला। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? रामदीन बोला। एक दिन खेलते खेलते अचानक जमीन पर गिर गया। तब मैंने उसे देखा तो वह बहुत बीमार था। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तभी मैंने मुर्गियां चुराई। मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले उसके बेटे के लिए दवाई लाएं। वह फिर से ठीक हो गया। रामदीन ने गांव वालों का शुक्रिया किया। गांव वालों ने रामदीन को माफ कर दिया और राजू के साहस भरे काम के लिए राजू को शाबाशी दी। फिर से लोग उसी गांव में हंसी खुशी रहने लगे। फिर से उस गांव में मुर्गियों की चोरी बंद हो गई। गांव वालों ने सीख ली कि किसी भी समस्या का समाधान दया और सहयोग से किया जा सकता है।